संस्कृति उत्सव मेला प्रधान संस्कृति है और ये बात सही कि इस मेले उत्सव के माध्यम से हम अपने जीवन के आरोह अवरोह कई प्रकार की दुनियादारी में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम सब इस रंगारंग रोशनी और आनंद में हो जाते हैं। और ये मेले लगाने के लिए लगने और लगाने वाले के दोनों के कष्ट भी अलग प्रकार के हैं। इसलिए हमने तो कोशिश की है, पहले हमारी सरकार ने मेला विकास प्राधिकरण का गठन किया। मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे तीज पर्व त्योहार इन सबका अपना अपना महत्व और इनसे जुड़ करके हमारी संस्कृति को हम समझते भी हैं और इस पूरे आनंद में डूबते हैं। मेरी अपनी ओर से आपने मुझे बताया है, जो बन सकेगा मैं जरूर आपके लिए भी मदद करूंगा इस मेले की संस्कृति के लिए, इस व्यवस्था के लिए। आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से तो ये कुछ निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और आप जैसा अपन चाहेंगे जरूर करेंगे। मैं पुनः केवल अपनी ओर से आपको जानकारी जरूर देना चाहूँगा। हमने कोशिश की है कि भोपाल की अपनी पहचान मध्य प्रदेश की राजधानी होने वाली पहचान के रूप में स्थापित होना चाहिए। इसके अतीत का वो स्वर्ण गौरवशाली पृष्ठ वो हम सब अपने इस भोपाल में देखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का कई सारे गौरवशाली पृष्ठ इससे हमारे इसके हिस्से में भी आते हैं। राजा भोज की नाम पर निर्मित हमारी ये भोपाल, इस भोपाल के साथ हमारा गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य से भी जोड़ता है, भगवान कृष्ण से भी जोड़ता है। 5000 साल पहले मध्य प्रदेश में आकर के उनने शिक्षा ग्रहण की। भगवान ने वनवास काल अगर अयोध्या के बाद निकल करके कहीं समय बिताया तो चित्रकूट धाम में बिताया है। और रानी दुर्गावती से लेकर अहिल्या माता तक ऐसी वीरांगना भी हमारे यहाँ इस मध्य प्रदेश की धरती से देश और दुनिया में जानी गई है। और अहिल्या माता का तो ये 300वां जन्मोत्सव भी चल रहा है। उनकी अपनी विशेषता है, उनने अपने मालवा मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया उस मुगल काल में, जब जिस मुगल काल में हमारे देवस्थान ध्वस्त हो रहे थे, ऐसे में उन्होंने देवस्थान संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। माननीय सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय आलोक शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे सारे इनकी जयंतियां हैं। रानी दुर्गावती का 500वां जन्मोत्सव चल रहा है, जिसने अपने 52 युद्ध वो लड़ी है, लेकिन 51 युद्ध में कभी किसी युद्ध में हारी नहीं। वो अकबर के सेना से हो या किसी से भी हो, आखिरी एक युद्ध में उन्होंने अपना आत्म बलिदान करके अपनी उस युद्ध में विभीषिका के माध्यम से भी, जैसे झांसी रानी का इतिहास है इसी प्रकार से उनका और गौरवशाली इतिहास है। मैं कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन उत्सव मेले के माध्यम से ही ये मालूम पड़ती है। हमारे कई सारे मंच के कार्यक्रम जो सांस्कृतिक उत्सव के नाते से जाने जाते हैं, कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम साहित्य रचना के माध्यम से जाने जाते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर इसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा करके हम सब उनका अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से भारत की ये गौरवशाली संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में फहराई जा रही है, पूरा आनंद में डूबे हुए हैं। तो हम सब भी मिलकर के ऐसे हमारे प्राचीन सारे मेले उत्सव पर्व त्योहार का आनंद भी मनाएं। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने हर त्योहार के अंदर समाज जब मनाता है तो सरकार दूर से क्यों देखेगी, सरकार को उत्सव का हिस्सा बनना ही चाहिए। इसलिए हमने सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति से लगा करके गुरु पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन और अभी कुछ दिन पहले दशहरा, शस्त्र पूजन, तो दशहरे का आनंद आता है और शस्त्र पूजन होना चाहिए। और दीपावली या सच्चे अर्थों में गोवर्धन पूजा से मनाई जाती है। तो हमने कोशिश की है आने वाले समय में भगवान अगर कंस को मारने के बाद उज्जैन नहीं आते, उनकी शिक्षा दीक्षा अगर नहीं होती, तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की शायद शंका थी हमारे मन में कि क्या होता। तो हमने तय किया गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। 11 दिसंबर को गीता जयंती होगी। अरे गीता का पवित्र ग्रंथ जो सदैव कर्मवाद की प्रेरणा देता है, वो इससे बच सकता है। ऐसे में जिनके मन छोटे हैं वो जो कहेंगे कहने दो, राजनीति है, हमको उनकी सुनना है, लेकिन करना वही है जो तय कर लिया है। तो हम सब मिलकर के इस मेला संस्कृति, उत्सव संस्कृति, हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन धर्म के लिए जो बन सकेगा जरूर करते रहेंगे। पुनः इस अवसर पर
मेले के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री की कर कपड़ों द्वारा 5 लोगों को सम्मानित, 5 को आने दीजिए ऊपर। आदरणीय तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी आप सुन पा रहे थे, मध्य प्रदेश के मुखिया आम सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए ही ये मेले का शुभारंभ किया गया है। और भोपाल उत्सव मेला की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देखिए, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप भी सुन पा रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गीता जयंती मनाई जाएगी 11 दिसंबर को। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी है और आगामी रणनीति को लेकर, कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने बहुत सी जानकारी दी। और इस दौरान जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। इस आयोजन के लिए जो आयोजन करता है उनका भी धन्यवाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान जताया। आप चिंता मत करो। भोपाल उत्सव मेला का शुभारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया इस दौरान भोपाल पहुंचे थे। भ्रमण के लिए आएंगे। भोपाल उत्सव